ज्ञान प्राप्त हुआ, दुनिया को समता का संदेश उन्होंने दिया। ऐसे पावन पवित्र भूमि बिहार की धरती को मैं नमन करते हुए और मूल निवासी समाज में जन्मे तमाम सारे संतों, गुरुओं, महापुरुषों, क्रांतिकारी योद्धाओं को कोट कोट नमन करते हुए मैं अपनी वाणी को आगे बढ़ाना चाहता हूं। साथियों, आज का ये नवादा जिले में जो धरना प्रदर्शन का कार्यक्रम रखा गया है, इस कार्यक्रम के पीछे हमारे लोगों का क्या मकसद है, मूल निवासी समाज पार्टी इस देश में क्या करना चाहती है, ये सारी बातें हम आपको विस्तार से बता देना चाहते हैं। साथियों, जैसा कि नाम से ही क्लियर हो जाता है कि मूल निवासी समाज पार्टी का जो नाम दिया गया है, उस नाम के पीछे बहुत बड़ा सिद्धांत है। देश में 1450 राजनीतिक पार्टियां हैं। राष्ट्रीय पार्टी, प्रदेश स्तर की पार्टी और पंजीकृत तमाम सारे पार्टियां हैं। सारे राजनीतिक दलों के बावजूद भी मूल निवासी समाज पार्टी का गठन क्यों किया गया? कौन सी ऐसी समस्या थी जिसके समाधान के लिए इस पार्टी का गठन किया गया? ये बातें मैं आपको बता देना चाहता हूं। साथियों, 15 अगस्त 1947 को हमारा मुल्क आजाद हो गया और जिस दिन इस मुल्क आजाद हुआ तो उस दिन की एक घटना मैं आपको बता देना चाहता हूं। मुंबई में अगस्त क्रांति के मैदान से, जहां से गांधी जी ने दंडी यात्रा गुजरात से शुरू किया था, जिस दिन आजादी मिली उसी दिन महाराष्ट्र के अन्ना भाऊ साठे एक तरफ देश में लोग आजादी मनाने का काम कर रहे थे, तिरंगा फहरा रहे थे, जश्न मना रहे थे, खुशियां बांट रहे थे, लेकिन देश में एक ऐसा महापुरुष जिसका नाम लोकशाही अन्ना भाऊ साठे है, महाराष्ट्र की धरती पर वो उनका जन्म हुआ। अन्ना भाऊ साठे ने कहा, अरे मेरे देश के मूल निवासियों, ये आजादी झूठी है। ये 15 अगस्त 1947 की जो आजादी मिल रही है, ये हमारे लोगों की आजादी नहीं है, इसलिए मैं इस आजादी का निषेध करता हूं। साथियों, मैं आपको इतिहास बता देना चाहता हूं। लोकशाही अन्ना भाऊ साठे ने मुंबई के अगस्त क्रांति मैदान में आजादी के विरोध में काला झंडा फहराने का काम किया था। काला झंडा फहरा के अपने 5 साथियों के साथ उन्होंने आजादी का विरोध किया और कहा, हम इस देश के मूल निवासी आजाद नहीं हुए। वहां की पुलिस ने उनको अरेस्ट किया, जेल में डाला, बाद में जेल से निकले। लेकिन मैं बता देना चाहता हूं, 15 अगस्त 1947 के दिन जिस दिन जब देश के लोग आजादी मनाने का काम कर रहे थे और अन्ना भाऊ साठे ने विरोध करने का काम किया, तो क्या अन्ना भाऊ साठे का दिमाग खराब हो चुका था? तो साथियों, उस सवाल का जवाब आपको आज मिलेगा। आज आप महसूस करते होंगे कि अन्ना भाऊ साठे ने आजादी का विरोध क्यों किया? क्या इस देश का मूल निवासी आजाद हो गया? क्या देश में सबको स्वतंत्र, समता, न्याय और बंधुत्व मिल गया? अगर नहीं मिला तो आजादी का क्या अर्थ होता है? इसी बात का अन्ना भाऊ साठे ने 15 अगस्त 1947 को समझ चुके थे और उसी दिन उन्होंने विरोध करने का काम किया। जिस बात को आज हम लोग समझे हैं, 65 वर्षों के बाद समझे हैं और 1-2 पीढ़ी हम लोगों के बीत चुकी है। इसलिए अगर अन्ना भाऊ साठे की बात उस जमाने में मान लिए होते तो आज हम लोगों के बाल बच्चों की दशा नहीं होती, हम लोगों के भी चेहरों में, हम लोगों के घरों में खुशहाली होती। साथ ही हम लोगों ने समझा नहीं, गलतियां की,
इस गलती का प्रायश्चित आज हमको करना पड़ रहा है। इसलिए आज हमको अपनी आजादी की लड़ाई लड़नी पड़ रही है। साथियों, मैं बता देना चाहता हूं, 15 अगस्त 1947 की आजादी तो भारत के मूल निवासियों की आजादी नहीं है, तो भारत के गरीब गुरबा समाज के लिए आजादी नहीं है। ये आजादी कुछ चंद लोगों को मिली है। एक आजादी कुछ चंद पूंजीपतियों को मिली है, देश के लुटेरों को मिली है, देश के गद्दारों को मिली है, देश के विदेशियों को मिली है। वो लोग इस देश में आजादी मना रहे हैं। ये आजादी उनके लिए है जिनके बच्चे रंगरलियां मना रहे हैं, जिनके बच्चों के पढ़ने के लिए आलीशान व्यवस्था है, जिनके रहने के लिए आलीशान बिल्डिंगें हैं, जिनको धूप और छाया और गर्मी क्या होती है उनको इस देश में अभी पता नहीं है। ऐसे लोगों को आजादी मिली है। लेकिन इस देश का मूल निवासी जो गांव में बसता है, चाहे रजवाड़ समाज होने दीजिए, चाहे मुसहर समाज होने दीजिए, चाहे धोबी पासी खतीब धोनिया होने दीजिए, साथियों ये समाज आज भी गांव में जाके देख लीजिए, वो आजाद नहीं है। अरे उसके पास वही झोपड़ी है, वही गंदी नालियों में रहता है, गंदी बस्तियों में ही रहता है। उसको पीने के पानी नहीं मिलता, उसको पीने का पानी नहीं मिलता, उसके माता और बहनों के बदन पर कपड़े नहीं है, उनके बच्चों की किताब कापी नहीं है। जिन लोगों के व्यवस्था नहीं है वो लोग कैसे आजाद हो गए? मैं ये पूछना चाहता हूं कि आजादी क्या उनको भी मिल गई जो इस देश में भूखे मर रहे हैं, जो इस देश में सारी व्यवस्था से ऐसो आराम सारी व्यवस्था से लाइफ से वो भी आजाद हो गए? जो 2500 रुपया प्लेट का खाना खाता है वो भी आजाद हो गया, जो नमक रोटी खाता है वो भी आजाद हो गया। देश के 90% समाज यहाँ पर नमक रोटी खाता है, उसके बदन पे कपड़े नहीं है, उसके बच्चों को किताब कापी की व्यवस्था नहीं है। इसलिए साथियों, देश के गद्दारों को आजादी मिली है, देश के मूल निवासियों को आजादी नहीं मिली है। इसलिए मैं बता देना चाहता हूँ इस मंच के माध्यम से 15 अगस्त 1947 की आजादी का मूल निवासी समाज पार्टी निषेध करती है। हम उस आजादी का निषेध करते हैं जिस आजादी की व्यवस्था में हमको बराबरी का हक नहीं मिला, हमको समता नहीं मिला, स्वतंत्र नहीं मिला, न्याय नहीं मिला, बंधुत्व नहीं मिला। इसलिए ऐसी आजादी का हम निषेध करते हैं। साथियों, मैं बता देना चाहता हूं, इसलिए आपको आगाह करना चाहता हूं, मेरे मूल निवासी भाइयों, कब तक आप लोग भटकते रहेंगे? ये पार्टियों के तमाम सारे लोग जो एजेंट बन के आपके बीच में आते हैं, बिरादरी के नाम पर आते हैं, कहते हैं मैं आपके बिरादरी का नेता हूं, आपके बिरादरी की पार्टी है, आपके बिरादरी का मैं नेता होने के नाते आप मुझे वोट दीजिए। मैं पूछना चाहता हूं, अरे बिरादरी होने के नाते अगर उनके बच्चे घी मलीदा खाते हैं, उनके बच्चे एसी में चलते हैं, क्या मेरे समाज के भी बच्चे एसी में चलते हैं? क्या उनको भी व्यवस्था मिली? साथियों, मैं बता देना चाहता हूं, देश में जब तक जातियां रहेगी, जब तक भेदभाव रहेगा, तब तक इस देश में समता कायम नहीं हो सकती। इसलिए मैं बता देना चाहता हूं, विषमता वाली व्यवस्था को चकनाचूर कर देना है।